माता पिता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयाल नानक जाने नहीं जाने न जाने वंशी विभूष से करा पीतांबर सुंदर कृष्णा जय जय श्री राम जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय माखन चोर बोलो भागवत भगवान की जय श्री राम सरकार की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वाले भक्तवान कल्पतरु श्री तड़ित पीतांबरधारी श्री बालचंद्र वामी प्रथमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे सज्जनों जब जन्म जन्मांतों का कल्प कल्पांतों का युग युगांतों का पूर्ण एकत्रित होता है तब हम सबको ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें। संत जन कहते हैं जब जब लग रहे थे कि फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से जहाँ पर भगवान की कथा हो सत्संग हो समय निकाल कर वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। घर घर आवाज जाती है तो इसका मतलब ये नहीं घर से ही कथा का श्रवण किया जाए। जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर पहुँचकर भगवान की कथा का श्रवण किया जाए, चिंतन किया जाए तो 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। संत जन कहते हैं कि अरे पापियों के घर हो संत मिलन हरि कथा तुलसी सुत दारा और लक्ष्मी पुत्र पत्नी और धन तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास होता ही है, लेकिन संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। गोस्वामी जी कहते हैं संतों का बिना गोविंद की कथा का रसास्वादन कर पाना ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए समय निकाल कर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम सरकार की जय।
चलिए पहुंचे। हेलो 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 श्रुति जी सोनकादशी से कहते हैं जब सुभद्रा पांचों पांडव द्रौपदी ने जो कुछ मांगा हमारी कन्हैया ने प्रदान किया। आज हमारी कन्हैया जाने वाले थे, पांडवों से अनुमति लेकर तो हुआ क्या कि कन्हैया ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, तो जिस गीता का उपदेश कन्हैया ने अर्जुन को दिया था वही गीता का उपदेश पूरी रात्रि बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर को समझाए, लेकिन अर्जुन के समझ में आ गया, युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कन्हैया को बालक समझ रहे हैं, इसलिए उनकी समझ में नहीं आया। जैसे यही कथा प्रवचन जो मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ, कोई पक्का दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा आकर कहेगा तो आपके समझ में कुछ और विशेष आएगा। कहने का मतलब ये है कि कहने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। तो कन्हैया ने सोचा अब मैं इनको सुनवाऊंगा, इनको मैं उपदेश दिलाऊंगा, किसी पितामह बोलूंगा मैं ही, लेकिन शरीर उनका रहेगा। अब हमारे कन्हैया पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर चलते भीष्म पितामह बाण की सैया पर बैठे हुए हैं। अर्जुन को जैसे देखते हैं, अर्जुन कहो कैसे आना हुआ तुम्हारे सखा, अरे टेढ़ी टांग वाले कन्हैया क्या नहीं आए? नहीं आए बाबा, तो बुलाओ ना। कन्हैया जी पहुंचे भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म ने कहा कैसे आना हुआ? तब कन्हैया कहते हैं बाबा पांडव को राज मिल गया है, तो ये राज शासन को ना संभाल कर ये बैठ कर रो रहे हैं। ये कहते हैं हमारे परिवार के लोग, हमारे जाति, हमारे कारण सब हमारे परिवार के लोग मारे गए। तब भीष्म पितामह कहते हैं देखो धर्मराज युधिष्ठिर, ना आपने किसी को मारा ना मैंने किसी को मारा, मारने वाले और बचाने वाले जो आपके बगल में टेढ़ी टांग वाले कन्हैया हैं, यही है कि सिवा और कोई नहीं। और आपको राज मिला है तो राज शासन को संभालो। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान करना आपको होगा। क्या? कि तन पवित्र सेवा की, अरे धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि नाम भज, होत त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र करना है तो अपने माता पिता का, अपने मूल बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, संतों का सेवा कीजिए। धन को पवित्र करना है तो अपने कमाई में से कुछ अंश अच्छे कर्म में खर्च करना चाहिए, जिससे भागवत का करना, यज्ञ कराना, गरीब के कन्याओं में विवाह किस समय मदद कर देना, भूखों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ये सब कार्य करने से धन की शुद्धि होती है, धन पवित्र होता है। और जो लोग नहीं खर्च करते हैं पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठान में नहीं खर्च करते हैं, तो उनके धन में क्या होता है? विकृति आ जाती है। उसी धन को जब बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे मान लो कुआं है, कुएं में से आप जल
प्रतिदिन निकाल रहे हो, आपके गांव वाले भी उसी में जल जल जाते हैं पीने के लिए। अब आप गांव वालों को रोक दो, भैया मेरे कुआं से आपको जल नहीं लेना है। तो देखो जब जब सब लोग ले जाते थे तब वो जल निर्मल भी था और जल की वृद्धि भी होती रहती। आपने जल निकालना बंद कर दिया, गांव वालों भी रोक दिया, तो हुआ क्या, जल भी धीरे धीरे घटने लगा। कुछ दिन के बाद उस जल में से दुर्गंध आने लगा। ठीक उसी प्रकार धन को अच्छे कर्म में न लगाया जाए तो वो धन जिस बच्चों को खिलाया जाए उनकी बुद्धि विकृति हो जाती है। अब सूत जी कहते हैं को विषम पितामह ने कहा कि आपको राज शासन को संभालो, धन को अच्छे कार्य में खर्च करो, बड़े बड़े लोगों की सेवा करो, लेकिन मन को पवित्र करना है तो गोविंद के नाम का भजन करना होगा। मन पवित्र हरि भजन होत हृदय कल्याण। एक बात और ध्यान रखना होगा, क्या समझा रहे हो ना, जिस समय तो शासन भरी सभा में हमको पकड़ कर लेकर आया था हमारी साड़ी खींचने के लिए, बाबा उस समय में सबसे पहले आपके पास आई थी और आपसे कहा था, हे बाबा जब मैंने प्रतीत होता स्वयं अपने आप को जुए में हार गए, तब एक राजरानी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? पहला प्रश्न मैंने आपसे किया। दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला स्त्री को खींचकर सभा में लाने का कहां का धर्म? हे बाबा उस समय यदि आप सिर को उठा कर मेरे सिर को उठा अपने सिर को उठाकर शासन की तरफ देख लेना तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो मेरे आंचल में हाथ लगा सकता। भी सब सामान लगे बेटी आप सब कुछ कह रहे हो, लेकिन उस समय में दुर्योधन के घर का अन्न खा रहा था और सास कहता है ज्ञान बुद्धि नीचे खाए नीचे घर आपने खा ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए भोजन भी बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। सबके घर भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब भीष्म पितामह कहते हैं अब मैं कन्हैया से बात करूंगा। अरे कन्हैया, हाँ बाबा मेरे सामने आ जाओ। कन्हैया कहते हैं क्या बात है? भीष्म से कहते हैं कन्हैया आप तो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। अच्छा देखो, जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला था उस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा, ये बताइए ये जो युद्ध होने वाला है इस युद्ध में विजय की प्राप्ति किसको मिलेगी? तो भीष्म पितामह ने कहा इसके तरफ हमारे कन्हैया रहेंगे। अब देखो कन्हैया को लेने के लिए दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। दोनों ने कहा कन्हैया आप मेरे साथ में चलना है। तो कन्हैया ने कहा देखो भैया मैं जिधर जाऊंगा तो
अस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, झगड़ा लड़ाई करना नहीं है, हाँ थोड़ा रथ चला सकता हूँ। और जिधर मेरी सेना रहेगी ना तो मेरी सेना युद्ध भी करेगी। तो दुर्योधन ने सोचा जब ये साथ में युद्ध करेंगे ही नहीं, अस्त्र उठाएंगे नहीं, तो इनको मैं नहीं ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप मुझे ऐसा करो अपने सैनिकों को दे दो। दुर्योधन ने सैनिकों को लेकर चला गया। भीष्म पितामह ने कहा क्या हुआ कन्हैया नहीं आए? दुर्योधन ने कहा बाबा उन्होंने कहा है कि मैं पूरी युद्ध में अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। सो में कन्हैया को ला करके कन्हैया के सैनिकों को लेकर आ गया। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन तुमने तो अनर्थ कर दिया, अरे तुम्हें कन्हैया को लेकर आना चाहिए। और जब युद्ध होने लगा तो एक भीष्म पितामह ने सोचा यदि कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया है तो मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा। कि भीष्म पितामह ने कहा कि आज जो हरिवंश सेना तो मोहि कसम गंगा जननी को मैं शांतन सुतना कहा। भीष्म पितामह ने कहा आज कन्हैया के हाथ में अस्त्र नहीं हुआ दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। भीष्म पितामह ने ललकारा कि आप अपने अर्जुन को बचाना चाहते हो तो अस्त्र हाथ में उठा लो। ऐसा भीष्म पितामह ने चलाया, अर्जुन के हाथ के बाजू खुल गई, सिर के मुकुट नीचे गिर गए। कन्हैया ने कहा अर्जुन आप क्या कर रहे हो? अरे धनुष बाण संभालो। अर्जुन ने कहा कन्हैया ये बूढ़ा बाबा जो है ना, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल कर रहा है, मार डालेगा, क्या करो? और इधर भीष्म पितामह कहते सुनो कन्हैया आपको अपने चक्र सुदर्शन पर ज्यादा अभिमान है ना, तो आपका चक्र सुदर्शन हमारा कुछ नहीं चल सकता है। कि चक्र पे नाहे गुमान जान ले आज रहस्य घाटी और आगे कहाँ ठहरे जल में चिरकाल से आवत यहाँ भरी पानी। कि पानी के जाना किनारा है, अरे खेली कूदली माई गंगा की घाटी और अग्नि के अंग से चक्र के जन्म में पानी के कोख से आए बानी। भीष्म पितामह ने कहा सुनो अरे चक्र सुदर्शन पर ज्यादा अभिमान मत करो, क्योंकि आपका चक्र सुदर्शन अग्नि से आया है तो मैं भी गंगा का पुत्र हूँ और जल के सामने अग्नि नहीं टिक सकती है। फिर भीष्म पितामह कहते हैं आपका एक एहसान मेरे ऊपर है। कन्हैया ने कहा क्या है? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म बोले भाई जान कि तू द्रौपदी के लाज बचला पर इधर राजसे परिवार काहे मंत्र ना छुरैला। कि एक पिता की बेटा अरे बड़का कर भाव कस भैला। कि तीरथ को गईले बैराम और तू यहाँ लगावैला। भीष्म पितामह कहते हैं एक एहसान है आपका हमारे ऊपर जो आपने द्रौपदी की लाज को बचाया, लेकिन ये झगड़ा दूसरे परिवार का था। देखो युद्ध के विषय में बलराम जी को पता चला तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। भीष्म जी कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर क्या आगे आए हो, किस लिए आए हो?
अभी अर्जुन को बचाना है तो प्रतिज्ञा तोड़ो। आज आपका अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब कन्हैया सोचते हैं मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं? सोचे कृष्ण की राधे ब्रज मैं उंगली पे पहाड़ उठौली और जैसे उठाई घड़ा उठाई कपारे घर पहुंचौली कि अग्नि में पत्थर झूठ उठाया मन में नातन को सचौली। अरे ऐसे ही चक्र उठावे पड़े अब तो बड़े चक्र में पड़ गई। कन्हैया ने सोचा कि देखो जैसे मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया, राधा जी के घड़े को उठाया और यज्ञ में मीठे पत्थर को उठाया, तो आज मैं चक्र सुदर्शन को उठा लूंगा तो कोई समस्या नहीं। फिर सोचते हैं क्या मैं चक्र सुदर्शन उठाने जा रहा हूँ, अपने प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहा हूँ, ये अच्छा है। अपने मन से सोचने लगे, हे मन तू मुझे बता मैं क्या करूं कि चक्र रही अथवा गई हम का करी मन तू ही बतावा। तो बोलल बामन चक्र रहो महिमा घटे के नाला। बोलल बामन चक्र रहो महिमा घटे सोच नाला कि करे भगवान की प्रण कैला तुम्ही भावा लोग बसोले तुम्ही ध्रुव के बल तो भीष्म बजे अब चक्र उठा। ध्रुव जी ने ध्रुव को साथ दिया तो क्या भीष्म के लिए आप अपने चक्र सुदर्शन को नहीं उठा सकते हो? अब कन्हैया रथ से कूद पड़े और भीष्म के तरफ दौड़े कि भीष्म जी कूदे रथ से युग कमान समान चढ़ीबा और माथे से छुए लो टपाटप जौने के भार दीप बनीबा कि भीष्म श्याम को देख रही गैया ये छवि खूब बनीबा और बादल पानी के बूंद गिरे परी बदरा गिरे लो गनीबा। जिससे कन्हैया से कूदे भीष्म पितामह की तरफ दौड़े मारने के लिए, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को रख दिया और कहा हे कन्हैया आप मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, अब मुझे नहीं जीना है, सब कुछ प्राप्त हो गया। हे प्रभु आप आ जाओ मुझे मार डालो। तो भीष्म जी कहते हैं प्रभु आप तो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए थे। अब कन्हैया कहते हैं बाबा वो सब बात तो बीत गई, उस जाने दो, अब चलो आपको इस बाण की सैया से मैं आपको उठा देता हूं। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है बाबा। जब जब कहीं जाएंगे ना तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। चलो आप बाण की सैया से उठ जाओ, मैं आपको स्वस्थ कर देता हूं। भीष्म ने कहा प्रभु सूर्य उत्तरायण में आ गया है, सूर्य उत्तरायण में आ गया है और उत्तरा के गर्भ के रक्षक प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। तो जब मेरे सामने सूर्य उत्तरायण
और उत्तरायण प्रभु भी मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो इससे सुंदर मुझे मौका नहीं मिलेगा। हे प्रभु, अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। सुश्री कहते हैं कि विश्वकर्मा कन्हैया के स्वरूप का दर्शन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। हमारे प्रभु ने विश्वकर्मा के शरीर का अंतिम संस्कार किया, फिर पांडवों से विदाई लेकर जब चलने लगे अपने घर के लिए प्रस्थान किए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि कन्हैया अभी बहुत छोटे हैं, तो उनके रक्षा के लिए अर्जुन को भेज दिए कि जंगल में बहुत कोल भीड़ रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोल भीड़ों के द्वारा कन्हैया के हाथ में जो बाजू स्वर्ण के लगे हैं, मुकुट भी स्वर्ण के हैं, इस सब कोल भीड़ों के द्वारा छीन न लिया जाए, तो कन्हैया के रक्षा के लिए अर्जुन को साथ भेज देते हैं। अब कन्हैया अपने घर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो लोग अभिवादनशील होते हैं ना, अभिवादनशील वो बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने से चार चीजों की प्राप्ति होती है। आयु लंबी होती है, विद्या की अधिकता होती है, समाज में यश की प्राप्ति होती है, और बल की अधिकता होती है। बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने से, संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करने से चार चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं झुकने वाले, उनकी तुलना संत सूखे वृक्ष से करते हैं। कहते हैं शुष्क काष्ठन्य मूर्खस्य नानमन्ति कदाचन नानमन्ति फलनो वृक्षा नानमन्ति गुणिनो जना। जिससे जो सूखा वृक्ष होता है ना, कभी नहीं झुकता है, और जो हरे भरे वृक्ष होते हैं फल भी ज्यादा लगे, तो जितने ज्यादा फल लगेंगे वो वृक्ष उतना ही नीचे को ज्यादा आएगा। जो सूखा वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो मूर्ख व्यक्ति की तुलना सूखे वृक्ष से की गई कि हवा आने पर, आंधी आने पर वो वृक्ष भले टूट कर गिर जाए लेकिन वो झुक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कभी झुकते नहीं हैं, लेकिन जो अभिवादनशील होते हैं वो हमेशा दूसरों को प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे कन्हैया माता पिता के चरणों में प्रणाम किए। और इधर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भैया आजकल मुझे बहुत अपसगुन होता है, जब मैं मंदिर में जाता हूँ ना पूजा करने, तब जो मंदिर की मूर्तियां होती हैं वो मूर्तियां हमको रोती हुई दिखाई पड़ती हैं। और जब मैं रास्ते में चलता हूँ तब जो नेवले हैं, गौ माता हैं, इस सब मेरे बाएं भाग से निकलते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में नेवला मिल गया, नेवले ने रास्ता काट दिया या आपने उसको देख लिया, तो आपका कार्य हो जाना। नेवला बहुत ही शुभ माना जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, भैया आज सबसे ये भी देखा कि मेरे महल के ऊपर एक स्त्री काले कपड़ों को पहनकर करुण क्रम कर रही थी, वो रो रही थी। ये सब बहुत बड़ा अपशगुन है। ये बात हो ही रही थी
इतने में अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो कहा, भैया अर्जुन, आपके चेहरे का तेज नष्ट क्यों हो गया? चेहरे का तेज नष्ट होने का 3 कारण होता है। पहला, किसी अजान्य स्त्री के साथ निकट हो जाए तो भी पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, आपसे गलती से भी गौ हत्या हो जाए तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा, जिसके साथ में आप हमेशा रहते हो उसी के साथ में खाना, उसी के साथ में सोना, उसी के साथ में रोना, उसी के साथ में जागना, वो व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, कहीं आपके साथ में ऐसा तो नहीं हुआ? अर्जुन दौड़कर धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया हमारे साथ वही हुआ कि वंचितो महाराज हरि राम बंधु रूपिणा देव विस्मापनम महत्। हे भैया, जिन कन्हैया के साथ में हमेशा सोता था, हमेशा जागता था, हमेशा उन्हीं के साथ में रहता था, वो कन्हैया आज हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस गांधी के ऊपर मैं बड़ा अभिमान करता था ना, आज हमारे कन्हैया ने छोटा सा काम मुझको सौंपा था कि मेरी पत्नियों को ले जा के राधा रानी के पास छोड़ दो। जब राधा रानी की सेवा करेगी ना तो उनका उद्धार हो जाएगा। भैया मैं लेकर ही जा रहा था कि एक कोलभील पहुंचा। उस कोलभील ने हमको पराजित कर दिया और कन्हैया की पत्नियों को छीन लिया। अब देखो, कोलभील कोई दूसरा नहीं था, स्वयं हमारे कन्हैया ही कोलभील के रूप में आए थे। तो अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि मेरे न रहने के बाद में आपका ये जो गांधी है ना, एक किसी काम का नहीं रह जाएगा। अच्छा देखो, जैसे ये बात माता कुंती की कान में सुनाई पड़ी कि हमारे कन्हैया अपने परम धाम को चले गए पृथ्वी लोक को छोड़कर, तो माता कुंती एक स्थान पर अपना आसन लगाया और कन्हैया का चिंतन किया, शरीर का त्याग कर दिया। रामा अवतार में राम के वियोग में महाराज दशरथ नहीं जी सकते। राम जी जिससे बन हो गए तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राम गयो सुरधाम। छेद राम जी को अयोध्या से संभव हुआ था तो दशरथ जी के मुख से 6 बार राम के नाम का उच्चारण हुआ। उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और इधर कृष्णा अवतार में कन्हैया की जाने के वियोग में माता कुंती ने शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाए और पांचों पांडवों को लेकर के स्वर्गारोहण करते हुए चली कि जब मेरे कन्हैया यहाँ नहीं हैं तब मैं इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूँगा। रोते हुए स्वर्गारोहण करते हुए चली। सूत जी कहते हैं कि पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हुए चली तो रास्ते में द्रौपदी का शरीर छूटने लगा। भीम ने कहा, भैया अरे द्रौपदी हम पांचों की पत्नी है, ये क्या शरीर स्वर्गारोहण करते हुए स्वर्ग तक नहीं जा पाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बिल्कुल क्यों?
ये हम पांचों की पत्नी तो थी, लेकिन अर्जुन के प्रति द्रौपदी के हृदय में अत्यधिक प्रेम था, इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकती। और आगे बढ़े तो नकुल का शरीर छूटने लगा, सहदेव का भी शरीर छूटने लगा। अरे भैया भैया, ये तो मेरे दोनों छोटे भ्राता हैं, इनका भी शरीर छूट रहा है, इनसे क्या क्या बड़ी हो गई। तो ये युधिष्ठिर ने कहा वो अभिमान था, एक को अभिमान था अपनी धनुष विद्या का, एक को अभिमान था अपनी ज्योतिष विद्या का, और दूसरे को अभिमान था अपनी सुंदरता का। इसलिए ये भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और आगे बढ़े और आगे बढ़े तो अर्जुन का शरीर छूटने लगा। अरे भैया, ये तो गांडीवधारी अर्जुन है, अर्जुन। अरे इसका क्यों शरीर छूट रहा है? ये युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को भी अभिमान हो गया। द्वारिका में एक समय अर्जुन ने एक ब्राह्मण के सामने अभिमान किया था कि ना हम संकर्षणो ब्राह्मण कृष्णाकारण देवता अहम अर्जुनो नाम गांडीवं यस्वैव, ना मैं कृष्ण हूँ, ना मैं प्रद्युम्न हूँ, ना मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं अर्जुन हूँ। क्या आपने मेरे गांडीव के विषय में नहीं सुना? तब जब इस प्रकार अर्जुन ने कहा तो ब्राह्मण अर्जुन के कहने में आ गया, लेकिन अर्जुन उस ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते। अभिमान का टूट भी गया। अंत में भगवान जी कृष्ण ने सहायता किया, तब जाकर के ब्राह्मण के पुत्र को अर्जुन कन्हैया के साथ में जाकर के लाकर कर उनको प्रदान करते। सूत जी कहते हैं कि देखो अर्जुन ने भी अभिमान किया था, और उसी अभिमान के कारण शरीर स्वर्ग अर्जुन भी नहीं जा सकते। और आगे बढ़े तो भीम का शरीर छूटने लगा। अरे भैया भैया, अरे मुझे तो साथ में ले चलो ना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सुनो, आप भी भोजन ज्यादा करते थे, अब भोजन ज्यादा करना गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों के हिस्से को नहीं खाना चाहिए। आप तो अनेकों लोगों के भोजन को छीन कर खा लेते थे ना, वो बेचारे भूखे रह जाते थे। इसलिए आप भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, लेकिन उनको भी कुछ क्षण के लिए नरक जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था अश्वत्थामा हता, और बाद में कह दिया करो। इसी बात को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ क्षण के लिए नरक जाना पड़ा। स्वयं धर्मराज धर्म के गद्दे पर बात उपस्थित हुई। अब सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को राजगद्दी मिल गई तो प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। मंदिरों में राजा परीक्षित वेश बदल कर जाते थे कि यदि मैं राजसी वेशभूषा में जाऊंगा तो मुझसे कोई मंदिर की सेवा नहीं करवाएगा। मंदिर में जाते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, फिर घर पर आते थे। एक दिन राजा परीक्षित घर से निकले तो उन्होंने जंगल में क्या देखा कि एक गाय रो रही है और एक पांव का एक बैल खड़ा है, वो संभाल रहा है। बैल कहता है उस गाय से ये बताओ आप क्यों रो रही हो? आपको क्या हो गया? किसी ने आपको अपमानित किया है या मेरे तीन पैर काट दिए हैं इसलिए रो रही हो, या आपके प्रीतम अपनी लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए हैं उसके लिए रो रही हो? क्या हो गया है? तब पृथ्वी रूपी गाय ने कहा सुनो, मैं क्या बताऊं,
जब पृथ्वी पर धर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी कहाँ रहेगी। इतने में पहुंच गए परीक्षित। अरे भाई ये गाय कौन है और आप कौन हो और आपके 3 पांव को किसने काट दिया। तब धर्मरूपी बैल कहता है देखो मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि कौन का करे दाता और निज चित कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणो विधीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणि वाप्यते। जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूं। अब इतने में एक काला पुरुष पहुंचा, 7 हाथ वाला, हाथ में लिया तलवार, एक पांव वाला जो बैल खड़ा था ना उसके एक पांव को काटने लगा। परीक्षित ने मुड़कर देखा, अरे भैया आप कौन हो। अब इस बेचारे बैल के एक पांव बचा है उसको भी काटने हो। परीक्षित ने पूछा, उसने कुछ न बताया। उस पेड़ को काटने में लगा रहा तो परीक्षित को आया क्रोध और तलवार लेकर दौड़े, अरे दुष्ट मेरे ही राज में मेरे रहते हुए मेरे सामने आप इतना बड़ा तो साहस कर रहे हो। अब जब कलयुग में देखा कि राजा परीक्षित को मारने के लिए आ रहे हैं तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया, हे प्रभु मेरा नाम कलयुग है, तेरा नाम कलयुग है। हाँ तो तू यहाँ किसलिए आया। अरे चल यहाँ से निकल जा। कलयुग ने कहा सरकार एक शस्त्र वसुंधरा पर आपका ही राज है तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अरे कहीं रहने के लिए तो स्थान आप दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने 4 जगह पर कलयुग को स्थान दिया। उत्तम पानम स्त्रिया सोनम यज्ञ धर्मा चतुर्विधा। जुए में स्थान कलयुग को जो है राजा परीक्षित ने दिया। मदिरापान में स्थान दिया। परिस्थिति गमन में स्थान कलयुग का है और दूसरों की हिंसा में कलयुग का स्थान है। 4 जगहों पर राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। फिर राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं अपने राज में रहने के लिए तो इनको स्थान दे दिया, लेकिन इनके भीतर अच्छाई क्या है बुराई क्या है, इनके परिवार कितने हैं मैंने तो भी जाना ही नहीं। हे भैया कलयुग। हाँ राजा साहब आज ये बताओ आपके अंदर गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। कलयुग ने कहा मेरे अंदर अवगुण तो इतने हैं कि मैं आपको गिनाने लग जाऊंगा तो वर्षों लग जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। गुण क्या है तो कलयुग ने कहा गुण केवल एक गुण हमारे पास क्या है। एक अच्छाई है कि यत् फलं न तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलोकेषु कीर्तनात्।
जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने पर, तपस्या करने पर, अनुष्ठान करने पर प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कि सतयुग में इंद्रियों ध्यान से मुक्त नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा त्रेता में तर जाता। द्वापर में पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला। लेकिन कलि ने कहा तार तू पल में जो जपे नाम की माला। कलयुग में कहा जो सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो केवल में माला जपने से कीर्तन करने से प्रदान करता। अब इस बात को लेकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। अब कलयुग में देखा कि राजा बहुत प्रसन्न है, मौका अच्छा है, अब कुछ उनसे मांग लेना चाहिए। हाथ जोड़कर कलयुग कहता है सरकार आपने हमको 4 जगहों पर रहने के लिए दिया स्थान, तो चलो मैं तो किसी प्रकार अपने परिवार को लेकर रह लूंगा, लेकिन हमारे भी नाते रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे तो मैं कैसे बिठाऊंगा? अरे उनके लिए कोई अच्छा स्थान दे दो, कम से कम तो मैं बिठा सकूं कोई मुझे लाकर। तो राजा परीक्षित ने कहा आपकी जो इच्छा हो, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो स्थान आप ले लो। तब कलयुग ने कहा प्रभु मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। किसमें? स्वर्ण में। अब देखो यहाँ सूत जी कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया, और एकादश स्कंद में कन्हैया कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी धातु नाम अस्मिकांचनम। अरे जो धातु है ना सोना मेरा रूप है, यानी मैं ही स्वर्ण हूं। अब बताओ कौन से सोना में हमारे प्रभु जी बैठे हैं, कौन से सोना में कलयुग बैठा है? तो कुछ संत कहने लगे जो नंबर 2 की कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। कहो भैया ऐसे है। और जो ईमानदारी की कमाई का सोना होता है उसमें हमारे कन्हैया का वास होता है। तो संतों ने कहा सुनो भैया ये ईमानदारी की कमाई से स्वर्ण का पहन पाना बड़ा ही कठिन है। आजकल तो 85 से ऊपर चल रहा है, तो ईमानदारी से सोना पहना नहीं जा सकेगा। तो संत जन कहते हैं नंबर 2 की कमाई से सोना लेकर आते हो तो सबसे पहले ला करके ठाकुर जी को भेंट करो, कन्हैया को पहना दो, फिर उनका प्रसाद मान कर जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद हे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि।
जिस चीज में आपको दोष लगे वो पहले भगवान को अर्पण करो। अब परमात्मा का प्रसाद मानकर जब आप ग्रहण करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। राजा परीक्षित के सिर में स्वर्ण का मुकुट था, कलयुग जाकर उसी स्वर्ण के मुकुट में बैठ गया। राजा परीक्षित का सिर झुकने लगा, घोड़े पर बैठकर चल दी। अब वहां से जब चले घूमते पहुंचे समीप के आसन पर। अब समीप कर रहे थे तपस्या, समीप तपस्या कर रहे थे। इधर राजा परीक्षित ने सोचा कि मुझको देख करके इस संत ने अपने नेत्र को बंद कर लिया है। तो राजा को आया क्रोध, एक मरे हुए सर्प को उठा करके ले जाकर समीप जी के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। समीप जी का एक छोटा सा शिष्य दौड़ा पहुंचा, भैया क्या हुआ? अरे आपके पिता के गले में किसी राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। जैसे इतना कहा तो कौशिकी नदी में ऋषि स्नान कर रहे थे, हाथ में जल और मंत्र के द्वारा मंत्र करके राजा परीक्षित को श्राप देते कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला हो, मैं श्राप देता हूं आज के सातवें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब बिना कहने के बाद श्रृंगी ऋषि दौड़े पहुंचे पिताजी के पास, गले से मरे हुए सर्प को निकालते हैं, बैठकर रोने लगते हैं। जब रो रहे समीप जी की समाधि जब पूरी हुई, उन्होंने नेत्र को खोला, क्यों रो रहे हो? पिताजी किसी राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था। तो क्या हुआ बेटा? अरे राजा परीक्षित आए होंगे और वो बहुत ही भले राजा। देखो राजा परीक्षित के राज में किसी प्रकार की अराजकता नहीं। यहाँ हम लोग बिल्कुल जंगल में निडर होकर रहते हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी आज मैंने ऐसा श्राप दिया है कि जीवन में कोई भी राजा ऐसा निंदनीय कार्य करने का तो साहस नहीं करेगा। क्या श्राप दिए? श्रृंगी ऋषि ने कहा मैंने श्राप दिया है कि आज के सातवें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। समीप ने कहा हे भगवान मेरे पुत्र को क्षमा करना, बेटा तुमने क्या किया? ऐसा श्राप क्यों दिया? छोटे छोटे शिष्यों को बुलाते हैं, बेटा आप जाकर के राजा परीक्षित को बता दो कि मेरे पुत्र ने वो श्राप दे दिया है और संत का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। 7 दिन में हमने मुक्ति का उपाय सोच लिया और राजा परीक्षित जैसे मुकुट को निकाल कर रखे तैसे उनको स्मरण हुआ कि आज से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने एक संत का अपमान किया, मरे हुए सर्प को उनके गले में डाला। अच्छा देखो पांडवों के घर 2 नंबर की कमाई नहीं थी, लेकिन जिस मुकुट को राजा परीक्षित लगाए हुए थे महाभारत में वर्णन आता है कि वो मुकुट जरासंध का था। जब हमारे भैया भीम के द्वारा जरासंध की मृत्यु कराई तो जरासंध के घर में जो जाना था उसको लेकर आ गए तो मुकुट भी साथ में आया और जरासंध बहुत बड़ा पापी राजा था। उस मुकुट को पांडवों ने बक्से में बंद कर दिया, लेकिन राजा जिस बक्से को खोल करके उस मुकुट को सिर पर लगाकर चल दिए तो उस स्वर्ण में कलयुग बैठ गया। आज मुकुट को बाहर निकाल कर रखे तो स्मरण हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समीप के शिष्य ने कहा राजन 7 दिन में आप अपने मुक्ति का उपाय सोच लीजिए।
राजा परीक्षित ने कहा मुझे तो आज ही मर जाना चाहिए, मैं तो एक दिन नहीं जीना चाहता हूँ। अरे मैंने एक संत का अपमान किया, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाई, गंगा नदी के तट पर आ गई। और जब संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को तक्षक सर पर बसने का श्राप लगा है, सारे संत पहुंच गए। वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, महर्षि व्यास और बड़े-बड़े संत, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, हृदय से आवाज निकलने लगी कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी चलते कि तत्रा भवते भगवान व्यास पुत्रो यद् छाया काट मानो नटेक्षा अलग जल को निज लाभ दुष्टो वृद्ध सबाले वधूत गीसा। देखो सुखदेव जी नहीं आ रहे हैं, श्लोक कहता है तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में आ रहे हैं। देखो जब राजा परीक्षित अपनी मैया उला के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया। तो हमारे कन्हैया अपने अस्त्र के द्वारा परीक्षित की रक्षा उला के गर्भ में जा करके की। आज एक संत ने अपनी वाणी भी अस्त्र का प्रहार किया, तो हमारे प्रभु सुखदेव के हृदय में स्फुरित हो गए। आज वाणी रूपी अस्त्र के द्वारा परीक्षित का कल्याण करने के लिए पहुंचे। अच्छा, जब सुखदेव जी वहां पहुंचे तो संतों ने राजा परीक्षित से कहा, सुनो, इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करना, इनको बैठने के लिए आसन दीजिए और चरणों को धुलिए, थोड़ा दीप से पूजन कर लो, उसके बाद में काम का प्रश्न करना। ज्यादा प्रशंसा करोगे रुकने वाले। अब सुखदेव जी पहुंचे, सारे संत जितने लोग थे ना, सब कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने दंडवत दिया, बैठने के लिए स्थान दिया, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मैं छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न क्या है कि जल्दी मरने वाले का मुक्ति का क्या उपाय होना चाहिए? जैसे प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, सुखदेव जी की खुशी का पारावार नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये प्रश्न जो आपने किया है ना, ये केवल अपने लिए नहीं किया, इस प्रश्न के द्वारा सारे संसार का कल्याण होगा। वरियाने से कृष्णा कृतो कहितो देव आत्मनि सम्मता पुंसा श्रोत्रव्यादिस्या परा। हे राजन, ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये केवल अपने लिए नहीं किया है, इससे तो पूरे संसार का कल्याण होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनना, सुखदेव जी कह रहे हैं कि सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। कितना? 1 लाख। सतयुग व्यतीत हुआ, त्रेता आया, 1 जीरो हट गया, कितना बचा? 10,000। त्रेता भी गया, द्वापर आया, तो मनुष्य की आयु रह गई 1 जीरो और हटा, बचा 1,000। द्वापर भी गया, कलयुग आया, 1 जीरो और हट गया। अब मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष बची। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोते से व्यतीत हो जाते हैं। 12 घंटा रात्रि, 12 घंटा दिन, बच्चा 50, तो 50 में 25 वर्ष बाल्यावस्था निकल कर
बच्चा 25 तो 25 में क्या हुआ ससुराल प्यारी लगी जब बस 25 वो भी चला गया रे पुरु भाई तब तो सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी जैसे आता है पुनिरप जन्म पुनिरप मरण पुनिरप जननी जठरी शयनम जीव जैसे आता है चला जाता है इसलिए हे राजा जल्दी मरने वाले को चाहिए कि श्वास श्वास से गोविंद के नाम का भजन करे चिंतन करे श्वास श्वास से कृष्ण भज अरे वृद्धा श्वास जनिक हो ना जाने इन श्वास का अरे आवन हो ये न हो श्वास श्वास से गोविंद के नाम का चिंतन होना चाहिए इन श्वासों का कुछ भरोसा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं आप गृहस्थ में हो तो अच्छी बात है। देखो जो चार धर्म हैं चारों धर्म में गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम है। साधु सन्यासी सब गृहस्थ में जन्म लेते हैं यहाँ तक कि परमात्मा का अवतार भी गृहस्थ में ही होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं गृहस्थ जीवन तो बड़ा उत्तम है। संत जन जो जंगल में तपस्या करते हैं 100 वर्ष तक ना तब उनको जो प्राप्त होता है वही फल आप अपने घर पर झाड़ू पोछा करते समय परमात्मा के नाम का भजन कर लो तो वो फल आपको तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं गृहस्थ में रहना बड़ा उत्तम है लेकिन गृहस्थ में रहकर घर के काम को संभालो किसके द्वारा अपने कार्य के द्वारा लेकिन मन आपका गोविंद के पास होना चाहिए कि कैसे कर्म करो विधना करे से कर्म करो विधना मेरा हो जा कृपा मन राघव जा कृपा निधाना कैसे कर्म करो विधना मेरा हो जहाँ कृपा निधाना मन राघव जहाँ कृपा निधाना। सुखदेव जी कहते हैं अपने हाथों से घर का काम करो लेकिन मन गोविंद के पास होना चाहिए। कैसे सुखदेव जी कहते हैं कैसे कर्म करो विधना लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु यही तो समस्या है आप हमसे कहो भगवान की पूजा करो फूल चढ़ाओ पत्र चढ़ाओ दक्षिणा चढ़ाओ फल चढ़ाओ मैंने सब चढ़ा दिया लेकिन आप कहो अपने मन को चढ़ाओ तो मन मेरा दिल्ली घूम रहा है छत्तीसगढ़ घूम रहा है गोवा घूम रहा है मन मेरे बस में नहीं है मन को बस में कैसे करूं तब सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संसारे दिया। जितासनो मतलब सुबह जल्दी हो एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का आदत डालो लेकिन आजकल क्या व्यवस्था है चलो रात्रि में ज्यादा देर तक जगते हैं ड्यूटी कर रहे हैं या पढ़ाई में लगे हैं चलो देर से उठो ठीक है लेकिन यहाँ जो 7 बजे शाम को ही सो जाते हैं वो भी 10 बजे उठने वाले
पहले के बुजुर्ग लोग घर पर कहते थे बेटा जल्दी उठो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले गोविंदा भाते कर्तनम। सुबह उठकर जो है लक्ष्मी भगवान गोविंद माता सरस्वती का अपने घर में दर्शन करो। तो बच्चे करते थे। आज का व्यवस्था है 8 बजे उठे नहीं, श्रीमती जी पहुंची, अरे पप्पू के पापा से हो उठे नहीं तो चतरिया के गीत से ही बोलते हैं क्या, अरे क्या चाय बन गई, हाँ चाय लेकर आई। तो क्या होता है प्रभाते कर का दर्शन स्नान करके प्रभाते कप दर्शन, चाय के कप का दर्शन होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का आदत डालना चाहिए। फिर आप आसन पर विजय प्राप्त कर लो। फिर दूसरा है जितासनो, दूसरा है श्वास, यानी प्राणायाम के द्वारा आप अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो, जुआरी कबाबी शराबी आप संग करोगे तो जैसी संगत तैसी रंगत। तो इसलिए आप अच्छे लोगों का संग करो, सुबह जल्दी उठकर ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठने का आदत डालो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त कर लो। फिर आपकी इंद्री आपके बस में हो जाए, आपका मन आपके बस में हो जाए। अब राजा कहते हैं महाराज इस संसार को सृष्टि को नारायण कैसे बनाते हैं, प्रभु कैसे बनाते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं इस संसार में पहले कुछ नहीं था, तब पारब्रह्म परमेश्वर ने सोचा कि अब मुझे कुछ लीला करना चाहिए। तो उन्होंने नार का प्रादुर्भाव किया। नार माने जल, और उसी जल में अपना ऐन बना ली। ऐन माने घर, तो नार धन ऐन बराबर नारायण, जिससे उनका नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण ने सोचा मैं इससे एक हो जाऊं, तो उनके नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे 4 सिर हैं, मैं कहां से आया मुझे पता ही नहीं। अब ये पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस कमलनाल के तंतु में नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, सैकड़ों वर्ष लग गए कि मेरा जन्म कहां से हुआ। आकाशवाणी के इस पर यशोदसिए के विसस निष्कंजना निप्रिय धनम विदु। आकाशवाणी षोडश के विसस जो व्यंजन के अक्षर होते हैं छोटा बड़ा भी, उनमें जो 16वां अक्षर आता है ता, 21वां आता है पा, षोडश एक विसर्जन। ये 2 शब्द सुनाई पड़े, दोनों मिला दो क्या होगा ताव तप, यानी आप तप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जन्म कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया, हमारे नारायण प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ कर कहते हैं आज से मैंने तो बना दिया विधाता। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु लोगों के पास 2-4 मकान हो जाते हैं, 2-4 गाड़ियां हो जाती हैं, 2-4 ड्राइवर हो जाते हैं, 10-20 नौकर हो जाते हैं, तो अभिमान हो जाता है। और आप मुझे विधाता बना दिया, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो उसी समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान किया। अहमेवास्य सेवाग्रे नान्यं यत्सत्परं पश्चातः विजिज्ञासा एव शिष्येन सोऽस्म्यहम्। कहते हैं देखो
आप इतना जान लीजिए कि पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था तब केवल मैं ही था, और पृथ्वी पर जब सब दिखाई लगने लगता है, पृथ्वी पर जब सृष्टि का सृजन हो जाता है, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, तब भी मैं उन सबके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मैं संसार में रह कर संसार से अलग हूँ और अलग रह कर संसार में उपस्थित रहता हूँ। और जो होते हुए ना दिखाई दे और ना होते हुए भी दिखाई देने लगे तो उसको मेरी माया समझना। भगवान नारायण के कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ है सब में उपस्थित है। हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रकट होए जाना। अब भगवान कहते हैं जैसे मान लो आपने सोने की बड़ी ली, सोने की बड़ी ली किसी को आपने दिखाया, भैया ये क्या है, उसने कहा सोना। अब उसको आप ले जाकर के सोनार के यहाँ दे भैया, इसका कान का झाला बना दो, नाक की नथनी बना दो, माथ में मेहंदी बना दो, चूड़ी बना दो, सब बना दिया। आप घर लेकर आए, क्या है झाला, ये क्या है, ये क्या है माथ में, ये क्या है हार, लेकिन है किस सोने की। एक दिन आपको क्रोध आया, क्रोध में आकर के ओखल में सारे आभूषणों को डालकर आपने मूसल को लेकर के टूट दिया, सब टूट गए। टूटने के बाद क्या बचा, सोना। बनने के पहले भी सोना था, और जब जम गया था सोना है, और बिगड़ गया तो क्या बचा, सोना। तो भगवान कहते हैं जब सृष्टि का सृजन नहीं होता है तब संसार में केवल मैं रहता हूँ, और सृष्टि का सृजन हो जाता है तब भी मैं उस संसार में उपस्थित रहता हूँ। और प्रलय काल के समय जब सारा संसार समुद्र में डूब जाता है, समुद्र में जब सारा संसार डूब जाता है तब जो कुछ बचता है मैं ही होता हूँ। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, कहा इस चीज का आपको स्मरण रहेगा तो आपको कभी अभिमान नहीं होगा। अब आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि का विस्तार से जब वर्णन करके समझा दिया तो कहते हैं भैया आपने जो पूछा सो मैंने बताया, अब मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। तब सुखदेव जी कहते हैं बताओ भगवान सबसे पहले दर्शन किसको देते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं किसको देते हैं दर्शन, आप बताओ। राजा परीक्षित से कहा भगवान अरे जो दिन भर में 4-5 बार स्नान करता होगा उन्हीं को भगवान दर्शन देते होंगे। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल गलत। जब राम जी जंगल में गए तो सबसे पहले कोलभीलों से मिले, और वो कोलभील जाड़े महीने में 4-4 माह तक स्नान ही नहीं करते थे। और कोलभीलों ने स्वयं राम जी से कहा कि सुनो, असि हमारी प्रभु सेवका, असि हमारी प्रभु बड़ी सेवका, बासन बसन चोराई। हमारी सेवा समझो कि मैं आपके सोंडा लोटा को चुरा नहीं लिया, हे प्रभु मेरी ही सेवा समझिए, ऐसा कोलभीलों ने राम जी से कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं हमारे प्रभु स्नान करना नहीं देते। राजा परीक्षित ने कहा अब समझ में आ गया, क्या जिसके पास ज्यादा डिग्री होती है, उनको हमारे प्रभु सबसे पहले दर्शन देते होंगे।
तब सुखदेव जी कहते हैं किम विद्या से, अरे गजराज के पास कौन सी विद्या थी? वो सब निकला, बिंद निकला नहीं। तब तक हमारे वो गजेंद्र को ग्रास से छुड़ा दी। तब परीक्षित कहते हैं सुनो, फिर लंबी उम्र वालों को भगवान पहले दर्शन देते होंगे, जिनकी ज्यादा उम्र होती होगी। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, अरे गुरु जी की क्या उम्र थी? हमारे गुरु जी तो बहुत छोटे थे कि गोविंद आकर दर्शन देते थे, उम्र भी नहीं देते हैं। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। हाँ, हमारे भाई उपस्थित हुए। अब पंडित का मुझे खास मौका मिला नहीं आने में। बोलो राघवेंद्र सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, हमारे गोविंद उम्र नहीं देते हैं। तब राजा जब कहते हैं फिर मुझे लगता है अपने जात बिरादरी वालों को हमारे दर्शन पहले देते होंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं का विदुर यादव थे। अरे विदुर की क्या जाति थी? एक दासी के पुत्र थे, लेकिन हमारे प्रभु ने सबसे पहले विदुर जी के घर जाकर केले की छिलकी को खाया। तब राजा कहते हैं ये कैसे? अरे विदुर जी के घर हमारे प्रभु जाकर केले की छिलकी को ग्रहण किए। हे प्रभु, हे प्रसन्न मुझे श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात है, धृतराष्ट्र अपने जो है गद्दी पर बैठे हुए थे। विदुर जी पहुंचे, कहते हैं राजा देखो, अन्याय के बेला पर कभी हरे भरे फल नहीं लग सकते। आपका पुत्र जो दुर्योधन है ना, वो अन्याय कर रहा है। देखो राजा, पांडव आपसे कमजोर नहीं, वो आपका सम्मान करते हैं। और शास्त्र कहता है खानदान में एक व्यक्ति का त्याग कर देने से पूरे परिवार का खानदान सुरक्षित रहता है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। राजा दुर्योधन अन्याय कर रहा है, उसका त्याग कर दो। युद्ध होने से आप रोक सकते हो, नहीं तो युद्ध को आपके अलावा कोई रोकने वाला नहीं। इतने में क्या हुआ, दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन ने विदुर जी की बात को सुन लिया। दुर्योधन ने कहा रे दासी पुत्र विदुर, मेरे अधिकार है, तुम मेरे घर में मंत्री पद मिला और मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काते हो। निकल जाओ राज से। आज के बाद में मेरे राज में तुम्हारा प्रवेश हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विदुर जी ने कहा भैया, आपको कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। आपको बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और रह गई मंत्री पद की बात, तो मैं आज ही इस मंत्री पद को त्याग रहा हूँ। मंत्री के पद का त्याग करके विदुर जी अपनी विदुरानी को लेकर गए, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। एक दिन दौड़े आए, अरे देवी जी सुस्ती हो। अरे क्या हुआ, काहे को हल्ला मचा रहे हो? सुनो, आज ये जो हस्तिनापुर है ना, एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आज मेरे कन्हैया द्वारिका से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो विदुरानी ने कहा लेकिन आप इतना क्यों प्रसन्न हो रहे हो? आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, जो आपको कन्हैया का दर्शन मिलेगा, फिर इतना क्यों प्रसन्न हो? विदुर जी कहते हैं आज मैं सभा में जरूर जाऊंगा। यदि मैं कन्हैया का दर्शन नहीं पाऊंगा और कन्हैया ने मुझे देख लिया, कन्हैया की एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, मेरा उद्धार हो जाएगा। भीड़ में सबसे पीछे विदुरानी की दीवार के अभेर में खड़े हुए हैं। इधर
कन्हैया जी पहुंचे दुर्योधन के हाथ को पकड़ कर कहते हैं, दुर्योधन मैं आपको दुर्योधन नहीं, मैं आपको सुयोधन कहता हूँ। ये बताओ कि पांडव आपके काका के लड़के हैं? हाँ। अरे मेरे सगे काका के लड़के हैं, तो क्या आपके भाई? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे भाई। तो कन्हैया ने कहा जब आपके सगे काका के लड़के पांडव हैं, आपके भाई हुए, तब उनको आधा राज मिलना चाहिए। लेकिन मैं पांडवों को आधा राज देने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। उन 5 गांवों से मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हूं। आप कहते हो 5 गांव दे दो। कन्हैया ने कहा दुर्योधन एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा वार्तालाप करना चाहिए, आपको इतना भी अकल नहीं है? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़ कर दबा दिया, यानी इशारा किया कि आप ज्यादा बोल रहे हो। दुर्योधन समझ गया कन्हैया मैं बचपन से उदंड था, तो मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। और मेरी मैया की धारी ने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया। कितना? 56 प्रकार का। और चल कर शादी पाई। कन्हैया ने कहा देखो भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो, या तो भोजन जो कराने वाला हो उसके पास श्रद्धा हो। तो मेरे भूख भी नहीं लगी है, आपके पास वो श्रद्धा दिखाई नहीं पड़ती है, तो मैं भोजन नहीं करने वाला। और वैसे मेरा निमंत्रण है विदुर जी के घर। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर आए, विदुर जी आपसे मिले नहीं, फिर निमंत्रण आपको कैसे विदुर जी ने दे दिया? कन्हैया कहते हैं मेरे घर पर पत्र गया था, उसमें लिखा हुआ था कि हे केशव, हे कन्हैया कभी हस्तिनापुर आना तो प्रथम प्रसादी मेरे घर पर पाना। दुर्योधन ने कहा ओहो अरे कन्हैया ये पत्र पढ़कर आप जो जाना चाहते हो विदुर जी के घर ना, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे जिसके घर पर स्वयं खाने का ठिकाना नहीं है वो तुमको क्या खिलाएगा? कन्हैया ने कहा भैया निमंत्रण यदि लिए हैं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर करेंगे। अब विदुर जी सभा में खड़े थे, विदुरानी से कहते थे भी आप घर पर जाओ, गाय के गोबर को लेकर के चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, क्या पता मेरे कन्हैया का पदार्पण हो ही जाए। और मैं जरा करके गो लोगों के बजरिया से माखन मिश्री देकर आता हूँ। विदुरानी जाती हैं, गाय के गोबर से चौका लगाती हैं, चटाई बिछाती हैं, और हमारे कन्हैया इधर विदुर जी के घर जो है प्रस्थान करके अब वहाँ पर जब पहुँचे जोर से दरवाजा पीटे, अरे विदुरानी काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने सुना अरे ये तो मेरी कन्हैया की आवाज है। अरे विदुर जी आकर देखते हैं कि विदुरानी काकी ने कन्हैया को केला ना खिला के केले की छिलके को खिला दिया। विदुर जी विदुरानी से कहते हैं देवी इस गरीब के कुटिया में प्रथम बार मेरे कन्हैया का पदार्पण हुआ तो तुमने क्या खिला दिया? केले का छिलका। विदुरानी ने कहा तुम्हें केले का छिलका खिला रही, सच पूछो तो विदुरानी जी इतना प्रेम तन्मय थे ना कि उनको ये नहीं पता था क्या खिला रही। अब विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए,
हाथ को पकड़कर कन्हैया से कहते हैं कन्हैया इस छिलकी को फेंक दो और लो थोड़ा माखन मिश्री को खा लो। जब माखन मिश्री को विदुर जी कन्हैया को खिलाते हैं तो कन्हैया ने कहा काका आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कहो ना क्या कहना है। तो कन्हैया कहते हैं काका वास्तव में जो स्वाद रानी काकी के उस केले के छिलके में था ना वो स्वाद आपके इस माखन मिश्री में नहीं। हमारे परमात्मा कहना चाहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सारे और भाव से भजता है जो उसका भाव से बेड़ा पार है। कि भाव भी वो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं और भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना भाव बिना साधन झूठा, अरे झूठा सकल जहान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस सासार, भाव होई तो पाषाण में अरे प्रगट हो भगवान। भाव के बस में है भगवान। कि भाव नहीं तो निधि मधुबन, भाव नहीं तो निधि मधुबन लागत सब वीरान। ओ भाव होए तो चित देखो देखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। हमारे कन्हैया का कहने का मतलब है कि मैं भाव का गाऊं। कन्हैया एक दिन उद्धव जी से मिले तो उद्धव ने कहा आपने अनेकों अवतार लिया, जगह जगह पर आपने प्रसाद ग्रहण किया,